थोड़ा सा क्लास मिस हो गई थी किसी पर्सनल इशू के कारण। अब यहाँ से देखिए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम और एचसीएफ का मैंने पूरा बेसिक बता दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए थे। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है जो अपने को करना है और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एचसीएफ को शुरू करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर पीछे क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप इसको जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रिक यंत्र प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। बहुत बढ़िया है। अगर ये कह रहे कि दोनों एक साथ, ध्यान देना, दोनों एक साथ अगर 10 बजे बीप करते हो तो ये कह रहे कि बताओ कि अगली बार वो कितने समय बजेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह की अगर घंटियां, बत्तियां, इलेक्ट्रिक लाइट अगर आती हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और ये देखिए कितने 48, 72 और कितने 108 सेकंड के बाद बदलती है। ये मामला पूरा सेकंड में है। उधर देखिए 10 बजे अभी बजी थी, 10 बजे को हम कैसा लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। 10 ये मिनट में और ये क्या में लिख देंगे, सेकंड में। 10 यही बजे कि नहीं बजे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालोगे कि अगली बार ये कितने बजे बजेंगी, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है। ये देखिए तीनों देखिए किससे डिवाइड हो रहे हैं, 12 से। तो 12 से 4 बार, 12 से कितने बार, 6 बार, 12 से कितने बार, 3 बार, ये हो गया। अब इसमें और इसमें देखें तो कितना कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 कॉमन। 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 बार। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसको 2 को ले लो। तो 2 यहां से ले लिया, 2 यहां से बच गया। अब अपने पास 2 बचा और क्या बचा, 3 बचा। अब आप इसका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये यहां पर चीज मिल जाएगी, क्या, यहां पर मिल जाएगा आपको एलसीएम। एलसीएम मिल जाएगा, बस वहीं से अपने को सेट करना है। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करिए इनका। ये कितना आ जाएगा आपका, 6, 6 दूने 12, 12 ती 36, 36 का अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 12 छंग 72, ये आ जाएगा 7 करिएंगी, और 12 ती 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। मतलब 432 सेकंड के बाद ये फिर से बदलेंगी। 432 सेकंड, 432 सेकंड के बाद फिर से बदलेंगी। लेकिन ऑप्शन देखिए आपकी टाइमिंग में दिए गए हैं। तो सेकंड को हम क्या करेंगे, इस सेकंड को काय में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड को कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, मिनट में। तो कितने का डिवाइड कर देंगे इसमें, 60 का। भाई देखिए अगर आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 60 का। 60 का डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और ये आ जाएगा 420। और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 12। मतलब आपकी सिंपल सी बात है कि 7 मिनट बन गए हैं। क्या बन गए हैं, 7 मिनट बन गए हैं, और 12 सेकंड आपके अभी भी बच गए हैं। इसका मतलब है कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर से बजेंगी। तो देखिए मिनट में मिनट को ऐड कर दो और सेकंड में सेकंड को ऐड कर दो, बस हो गया आपका काम। 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये फिर से बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका, सारे ऑप्शन एक जैसे ही दे रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, सारे ऑप्शन लगा दो। ओके, चलो भाई, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बोलते जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल लगा हुआ है यहीं पे ही। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इसको बनाओ। चलो जल्दी से कमेंट में लिखते जाओ, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, है ना। बिल्कुल ऋतिक, बहुत बढ़िया। चलो, 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंदर पर बजती हैं। वो 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं। तो 6 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन डबल है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, चलो कोई बात नहीं है। एक काम कर लो, इस वाले हिस्से को हटा दो। ये 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं, तो अगली बार ये कितने बजे बजेंगी, ये लिख लो, इसको हटा दो। इस वाली चीज को हटा दो यहां से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये अभी 12 बजे एक साथ बजी हैं, तो अब आप ये अगली बार कितने टाइम पे एक साथ बजेंगी, बस इतना निकालना है आपको, ज्यादा नहीं निकालना है। देखो भाई, सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है वो समझ लीजिए। अपने को 4 घंटियों का जो ड्यूरेशन दिया है, इंटरवल दिया है, किस किस टाइम पे कितने कितने सेकंड के अंतर से बज रही हैं। ये कितना आएगा, 6, 8, और ये कितना आएगा 12, और ये आ जाएगा 18। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे अपन।
तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या बनना है, कॉमन बनना है 2, 2 से कितने बार, 3 बार, 2 से 4 बार और 2 से 6 बार और 2 से 9 बार, ये हो गया। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, इधर इधर और इधर, तो इधर क्या आएगा 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 बार, ये हो गया। अब अपने पास 3 बचा और कितना बचा, 2 बचा, बस ये अपना एलसीएम आ गया। ये काम मैं देखिए कल मैं पिछली क्लास में भी ये सब कराया था, है ना। ऋतिक क्या हो गया, देखो 6 बजे बजेंगी, चलो देखते हैं कितने बजे, खैर इतना तो नहीं आएगा, ये कितना आएगा 6 और 6 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 ती 36, 36 ती 36 दूनी 72, 72 सेकंड के बाद ये फिर से बजेंगी 72 सेकंड। अच्छा तो ये आपसे ये कह रहा है कि कितने 6 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बज जाएंगी, ये कह रहा है ना, तो फिर इसको हटाना पड़ेगा भाई, इस लाइन को हटाना पड़ेगा। आप इसको क्या करो, इसको ऐसा कर लो, इस 12 बजे को हटा दो, इसको कर लो कि 6 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। तो यहाँ देखिए 72 जो दिया गया है ना, 72 सेकंड के अंतर से बज रही है, मतलब 72 सेकंड में एक बार, फिर 72 सेकंड में एक बार, फिर 72 सेकंड में एक बार। तो आपसे कहा जा रहा है कि 6 मिनट में, मिनट ये सेकंड में है, ये मिनट में है, इस मिनट को काय में कन्वर्ट कर लो, इस मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकंड में, कितने का मल्टीप्लाई करके ये करते हैं हम, कितने का, ये कर दें 60 का। और ये देखिए 72 सेकंड के अंतर से बज रही हैं, तो इसको काट देंगे, 12 से काट देंगे, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा आपका कितना 6, 5 बार आ रहा। कितने बार बजेंगी ये, 5 बार बजेंगी। ऋतिक सही आंसर दिया तुमने, 5 बार बजेंगी। लेकिन एक परेशानी है, क्या, ये 5 आंसर नहीं आएगा, आपको लास्ट में एक ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा, देखो उसको भी एक ऐड करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा वो भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां घंटी बजी पहली बार, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 72 सेकंड बाद फिर बजेगी, तो 72 सेकंड बाद ये दूसरी बार बज गई, लेकिन अभी 72 सेकंड हुए लेकिन बज तो 2 बार गई। तो ये जो एक बार पहले जब हम शुरुआत करते हैं वो अपने को लास्ट में ऐड करना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, मतलब ये कितने बार बजेंगी, 6 बार बजेंगी। ओके, तो इस वाली लाइन को कट कर लेना, बस इस वाली लाइन को कट कर लो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये इसको सोचना, ओके। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो जल्दी से बोलते जाओ, फटाफट आगे बढ़े फिर। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, बनाओ इसको। 5 घंटियां हैं यहाँ पे, 5 घंटियां हैं एक साथ बजना आरंभ होकर 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। ओके, ये कह रहे 36 मिनट में भी कितनी बार एक साथ बज जाएंगी, तो 36 मिनट में अपने को बताना है कितने बार एक साथ बजेंगी। ध्यान से देखो भाई, कितना दिया गया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है और 15 दिया है, ये दिया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है कि एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा भाई, देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, तीनों में से सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। अब इन दोनों में से क्या ले लो, 2 ले लो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार ये हो गया। अब तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, इसको उठा लो, 3 को, 2 को और कितने को, 5 को। और ये सारा मामला काय में दिया है, ये दिया गया है सेकंड में, तो ये सब कुछ सेकंड में आएगा बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 10, 10 30, 30 दूनी 60, 60 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 180 सेकंड। ये भैया 180 सेकंड के अंतर से बज रही हैं। कितने सेकंड के अंतर से, 180 सेकंड के अंतर से बज रही हैं। अब 180 सेकंड के अंतर से बज रही हैं, 180 में हम इसको हम क्या कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 का डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा कितना, ये 30 मिनट के अंतर से बज रही हैं। कितने, 30 मिनट के अंतर से। ये अगर 30 मिनट के अंतर से बज रही हैं तो ये कह रहे हैं कि 36 मिनट में ये कितने बार एक साथ बज जाएंगी। तो भाई देखिए 30 मिनट के अंदर से 36 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा 12। लेकिन आप 12 आंसर नहीं लगाएंगे, अब भी मैंने क्या बोला था कि आपको एक और जोड़ना पड़ेगा। ये कितनी बार बजेंगी, 13 बार। ये धोखा मत खा जाना, ये 13 बार बजेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 बार नहीं ऋतिक, फिर तुमने गलती कर दी, पिछली बार तुमने आंसर सही दिया, आपने गलत दे दिया। भाई 12 तो सीधा डिवाइड करने पर आ रहा है, लेकिन ये जो एक मैंने आपको बताया कि ये लास्ट में एक जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे देखिए आप 3 मिनट के बाद एक घंटी बजे, पहले बजना शुरू होगी ना, तो पहली बार ये बज गई, फिर उसके बाद देखिए दूसरी बार ये बज गई, लेकिन मिनट तो 3 ही हुए ना आपके, तो इसका मतलब है एक अपने को ऐड करना पड़ेगा। समझ आए ना, ओके। चलो जल्दी से बता दूं, बस इसका लास्ट क्वेश्चन और करो एक।
फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ाते हैं कहानी। ये चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, बहुत बढ़िया है। तो 3 क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल से बजती हैं, तो फिर वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी, आपसे ये पूछ रहा है। समझने की कोशिश करो। सबसे पहले निकालो एलसीएम, कितना है 20 मिनट और उसके बाद कितना है 30 मिनट, उसके बाद है 40 मिनट। सबसे पहले निकालो इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो सब में से देखिए 10 कॉमन आ रहा है, 10 ले लो। 10 कॉमन आ रहा है, ये ले लिया। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये इसमें से 4 में से और 2 में से 2 ले लो। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल। ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 2। ये कितना आएगा आपका 6, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 120। 120 मिनट के अंतर से बज रही है। कितने 120 मिनट। अब 120 मिनट के अंतर से बज रही है। अब अपने को 120 मिनट, अब 11 बजे ये बजना शुरू हुई थी, 11 बजे। तो 120 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट कर दें तो घंटे में करेंगे तो कितना आएगा 2 घंटे, मतलब 2 घंटे बाद फिर बजेंगी। तो अभी देखिए 11 बजे बजना शुरू हुई थी, 2 घंटे बाद फिर बजेंगी। तो 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा 12 और 1, तो कितना बज जाएगा 1 बज जाएगा। कितना बज जाएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सही बात है ना। 2 क्यों आ रहा है भाई ऋतिक तुम्हारा? 2 घंटे बाद बजेंगी, लेकिन आपसे बेटा टाइम पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा है, देखो यहाँ पर 11 बजे बजना शुरू हुई थी, 2 घंटे बाद बजेगी, 2 घंटे बाद फिर से बजेंगी, तो 1 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा, बोलो भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये सारी बातें बता दी। अब आते हैं थोड़ा सा एक चीज़ पर आते हैं, अपने को शुरू करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है इसको समझो। एचसीएफ इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका जिक्र कर दिया था कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर को बोलते हैं क्या, गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड का जिक्र मैंने आपके सामने कल पिछली क्लास में कर भी दिया था। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने एक नंबर लिख दिया 20, कोई भी नंबर लिख दिया, इसके अपने को क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है, फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड लिखने हैं। अगर आपको गुणनखंड निकले हैं तो देखिए एक ऐसे नंबर ले लो जो देखिए 20 को पूरी तरह से क्या कर रहे हो। हाँ कोई बात नहीं ऋतिक, 11 ऐड नहीं किया, टेंशन नहीं लेना है। इधर देखो, अब 20 है, इसके फैक्टर अगर अपने को निकालने हैं तो वो नंबर लिखो जो 20 को पूरी तरह से डिविजिबल कर रहे हो। तो वो 20 को पूरी तरह से डिविज करने वाले कौन कौन से जो नंबर होंगे, सबसे पहले आएगा 1, दूसरा कितना आएगा 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 10 और फिर क्या आएगा 20। ये देखिए इतने सारे जो लिखे गए हैं, ये आपके क्या है, ये गुणनखंड है। किसके, 20 के। मतलब वो नंबर जो 20 को पूरी तरह से डिविजिबल कर रहे हो, वो सारे के सारे उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। कोई भी नंबर हो आपका, इसकी जगह पे कोई भी नंबर ले लो, ऐसे ऐसे नंबर जो उस नंबर को पूरी तरह डिविजिबल कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाते हैं, उसके गुणनखंड कहलाते हैं। यहाँ से देखिए एक बात पता लग जाती है कि अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर कभी भी अपने नंबर से क्या नहीं हो सकता है, बड़ा नहीं होता है। या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब है कि एचसीएफ आपके नंबर के या तो इक्वल आएगा या उससे छोटा आएगा, कभी बड़ा नहीं आएगा। और एचसीएफ एक भी होगा, क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन एलसीएम एक नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से तो आपके जो एचसीएफ है या तो नंबर के इक्वल आएगा या उससे छोटा आएगा, बस इतना ध्यान रखना है अपने को। रखोगे कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कुछ नंबर ले लेता हूं और उससे आपको करके दिखाता हूं। जैसे देखिए मैंने 20 ले लिया और मैंने 30 ले लिया, मैंने 2 नंबर ले लिए, मैं छोटे छोटे उससे करके मैं आपको दिखाता हूं करके, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे सीधे डायरेक्ट में। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो 20 और 30 जो है ना, आपके 2 नंबर मैंने लिख लिए। सबसे पहले इनके लिखते हैं फैक्टर। इसके फैक्टर कौन से आएंगे, देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और कितना आएगा, 20 आएगा। ये देखिए इसके फैक्टर लिख दिए मैंने। इसके लिखो, इसके फैक्टर क्या आएंगे भाई, देखिए इसके फैक्टर आएंगे आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 30 आएगा। ये आपके फैक्टर हो गए। अब अपने को निकालना है क्या, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ।
एचसीएफ आप निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखा, सबसे पहले मैंने फैक्टर लिख लिए, अब उस फैक्टरों में से लेना है कॉमन। अब कॉमन कौन कौन से आ रहा है, देखो भाई ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। ये कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या कॉमन आ रहा, उसके बाद 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका 10 कॉमन आ रहा है। ये देखिए इतने सारे नंबर जो है ना आपके क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ ऋतिक, पूरा हम रिवाइज करेंगे, अभी मैंने खास कुछ भी नहीं बताया, अभी सिर्फ मैंने आपको गुणनखंड फैक्टर ही बताए हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं, बस केवल इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया। तो ये ऐसे नंबर जो क्या करते हैं, इस जिसका आप गुणनखंड निकालना चाह रहे हैं उसको पूरी तरह से काटते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, क्योंकि कॉमन लेने के लिए आपके पास मैक्सिमम मिनिमम 2 नंबर होना जरूरी है, मतलब कम से कम 2 नंबर तो होना चाहिए आपको एचसीएफ अगर लेना है तो। अब यहाँ मैंने उसके फैक्टर लिख लिए और उसके बाद मैंने कॉमन भी ले लिया। अब इसमें से जो आंसर लगाना है वो लगाना है कौन सा, हाईएस्ट वाला। तो भाई देखिए हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है आपका क्या, 10, तो ये आपका एचसीएफ होगा। अगर मान लीजिए ये 10 ऑप्शन में नहीं होता तो हम कौन सा लगा देते, 5, क्योंकि 5 भी आपका एलसीएम हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपका नहीं है तो फिर आप 5 भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक वाली चीज बता दी। अब अपने को क्या समझना है, अब अपने को थोड़ा सा एक चीज को समझ लो और कुछ नहीं। देखो भाई इसको पकड़ के यहां ले आओ, इस कॉर्नर में ले जाओ इसको थोड़ा सा। अब समझते हैं इसके मेथड्स को, अब इसके मेथड को समझते हैं, इसको थोड़ा सा किनारे पे शिफ्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ जगह निकल आएगी। ये देखो अब अपने को क्या करना है, इसके मेथड्स को समझना है, मेथड्स क्या होते हैं उनको समझ लो। मेथड, सबसे पहला मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जिसे बोलते हैं भाग विधि, जिसे क्या बोलते हैं, भाग विधि बोलते हैं। ये अपना डिवीजन मेथड है। इसमें जैसे आपका 20 दिया है और 30 दिया है, इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है नंबर आपके 2 हो सकता है नंबर 2 से ज़्यादा हो। भाग विधि से अगर सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपको तो छोटे वाले जो 2 नंबर हैं उनको उठाना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ तो 2 ही नंबर है, तो 20 का डिवाइड हम क्या कर देंगे, 30 में कर देंगे। ये देखिए किया कैसे जाता है सॉल्व, ध्यान देना यहाँ पे। अब 20 का डिवाइड इसमें करेंगे, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 20 एकम 20। यहाँ देखिए जो शेष है ना वो कितना बचा रहेगा, 10। अब इस 10 जो भी बचा है, इस 10 को हम डिवाइड करेंगे किसमें, 20 में। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 2 बार। ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब है कि जहां ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए वहीं आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ, मतलब वहीं आपका मासा निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, मासा। क्या निकलता है, मासा। तो इसको मासा बोलते हैं भाई, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, क्या बोलते हैं, मासा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये मेथड होता है। हाँ देवराज क्या हो गया, तुम लेट हो गए, वीडियो को पलट के देख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वीडियो आपके पास आ रहा होगा और पहले से सेव भी हो जाए, और सेव भी हो जाएगा आपके ऐप पर, है ना। चलो देखो अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब अभी आप सही समय पे आए हैं, मैंने आपको यही बता दिया, आप इसको समझ लीजिए। मैंने क्या बोला कि आपको छोटा वाला नंबर देखना है, छोटे वाले नंबर का डिवाइड उससे बड़े वाले में कर देना है। कोशिश करिए कि आप गैप जहां पर कम हो उसको देखो, नंबर 2 से ज़्यादा हो तो, और 2 ही नंबर है तो फिर आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो भाई देखिए 20 का डिवाइड 30 में कर दो, कितने बार जाएगा, एक बार। अब जो भी यहाँ पे बच रहा है उसका डिवाइड जिसका आप पहले डिवाइड कर रहे थे उसमें करना है। ध्यान से देखो भाई, देखिए यहाँ 10 बच रहा था, यहाँ भाग दे रहे थे 20 से, तो हमने देखो 20 के यहाँ कुछ बचता इसको ले जाते, ऐसे जब तक करते जाते जब तक कि क्या नहीं हो जाए, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो जाए। जहाँ पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता वहीं आपका आंसर आ जाता। ओके चलो अब आते हैं अपन किस पर, अब आते हैं दूसरी चीज पर। दूसरा जो मेथड है ये मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि,
ये बोलते हैं इसको। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए 20 और 30 आपके दो नंबर है जिनका अपने को क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। बहुत बढ़िया देवराज। अब आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करना है। आपको पता है प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 2 से करेंगे कितने बार, 5 बार, और 5 से करेंगे कितने बार, 1 बार। ये मैंने देखिए प्राइम फैक्टर कर लिए इसके। अब इसके प्राइम फैक्टर करो, 2 से काटेंगे कितने बार, 15 बार, 3 से काटेंगे कितने बार, 5 बार, और 5 से काटेंगे कितने बार, 1 बार। ये हो गया। अब अपने को निकालना क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो चीज कॉमन आ रही है वो ले लो। अच्छा, एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन आ रहा है वो भी ले लो, लेकिन जो बचा है वो भी ले लो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो कॉमन कौन आ रहा है यहाँ पे, देखिए 2 यहाँ से आ रहा है, 2 उठा के मैंने बाहर कर लिया, 5 यहाँ से आ रहा, उठा के बाहर कर लिया, बस हो गया। जो कॉमन आ रहा है वो लेना है अपने को, वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। बोलो देवराज, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक मेथड और बचा है जो हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नर में रख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान देना, ध्यान से देखो। एक मेथड और बचा है जिसे बोलते हैं आप सब्ट्रैक्ट मेथड। कौन सा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मेथड। सब्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जैसे 20 और 30 का अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन देखना है। आपके नंबर 2 भी हो सकते हैं, नंबर 3 भी हो सकते हैं, नंबर कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो अपने को सिर्फ वो नंबर देखना है जिनके बीच में गैप कैसा हो, कम। कम वाले गैप को देखना है। कम वाला गैप, अब यहाँ तो 2 ही नंबर है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ रहा। तो ये आपका आंसर हो सकता है, मतलब ये एचसीएफ हो सकता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसका कोई ना कोई एक फैक्टर भी होगा, मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो 10 को पूरी तरह से क्या कर रहा होगा, काट रहा होगा। ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए। एक ऐसा नंबर होगा जो 10 को पूरी तरह से काट रहा होगा, या तो आंसर 10 ही होगा, 10 नहीं होगा तो एक ऐसी संख्या होगी जो इसको पूरी तरह से 10 को काट रही होगी, वो आपका आंसर होगा। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मैंने आपको देखिए मेथड्स भी बता दिए, मैंने प्रॉपर पूरा बेसिक बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है कि जिसका आप मासा निकाल रहे हैं, ये 10 है ना, इसको दोनों को पूरी तरह से काट रहा होगा, ये दोनों को पूरी तरह से काट रहा होगा। और एचसीएफ अपने नंबर से कैसा होता है, छोटा होता है, या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलो बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब आते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। चलो तो रेडी हो जाओ भाई लोगों, जल्दी से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये है, इसको बनाओ। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। आपसे क्या कह रहा है कि 42, 63, 140 का मासा क्या होगा, आपसे मासा पूछा जा रहा है। जल्दी से बताओ मासा क्या होगा इसका। चलिए देखो भाई, अपने को 42, 63 और कितना है 140 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। मैंने क्या बोला था कि आप निकालिए ऐसा नंबर। पहली बात तो आप गैप कम देखिए, गैप इन दोनों में दिख रहा है कम, गैप इन दोनों में कम दिख रहा है। तो इन दोनों में से देखिए अगर हम गैप करेंगे तो गैप इसमें कितने का आ रहा है, इसमें गैप आ रहा है 21 का। तो क्या आंसर 21 लगा दोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए गैप, मैंने क्या बोला था, या तो आंसर 21 आएगा या फिर एक ऐसा नंबर आएगा जो 21 को पूरी तरह से काट रहा होगा। लेकिन एचसीएफ का मतलब तो ये होता है कि भाई इसमें भी भाग जाए, इसमें भी भाग चला जाए। इसमें क्या 21 का भाग 140 में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जाएगा क्या सॉरी, क्या जाएगा बताइए। 21 का भाग क्या 140 में आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। इसका मतलब है कि आंसर ये नहीं है, आंसर ये होगा जो 21 को पूरी तरह से काट रहा होगा। तो 21 को काटने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, एक कौन होता है, 7 होता है। यही इसके क्या कहलाते हैं, यही इसके होंगे फैक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड बोलते हैं। ये हो गया। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा आपका 7। 7 एक ऐसा नंबर होगा जो आपके इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। क्योंकि देखिए 1 और 3 तो है ही नहीं है इसमें, लेकिन अपने को लेना होता है कौन सा, लार्जेस्ट वाला नंबर, मतलब जिसे बोलते हैं बड़ा वाला नंबर,
हाईएस्ट नंबर, कौन सा? हाईएस्ट नंबर लेना होता है। ओके, समझ आ गई चीज की नहीं? क्यों भाई, है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? चलो आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको बनाइए जल्दी से। इसको बनाओ। आपसे क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 512, 1276 और 1624 में भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। चलो देख लो भाई, 512 है पहला नंबर आपका, दूसरा है आपका 1276, तीसरा है आपका 1624, ये है। अब अपने को क्या करना है, समझने की कोशिश करो। आप इनमें गैप देखो कहाँ पर कम नजर आ रहा है। मुझे गैप इधर कम नजर आ रहा है, मतलब 1624 में से हम किसको घटा देंगे? 1276 को। अगर हम घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और ये आ जाएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा 348 आ रहा है। कितने का गैप आ रहा? 348। या तो आंसर 348 होता, या फिर एक ऐसा नंबर होगा जो 348 को पूरी तरह से काट रहा होगा। कौन सा नंबर है जो 348 को पूरी तरह से काट रहा है? इसको अगर हम देखेंगे तो क्या 6 बार 6 पंचे 30, क्या ये 6 बार चला जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर 6 बार। देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 58 में कितने का? 6 का। 58 में 6 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 8 48, कैरी कितनी आएंगी? 4, 30 और 4 34। क्या आपका ये 58 से क्या 6 बार नहीं कट जाएगा? कौन? 348। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। अच्छा, अगर कटे इससे भी कटेगा, क्यों? क्योंकि इसका ही तो 2 गुना ये है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों से कटेगा। समझ गए? ये दोनों से कटेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपका 58 से पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब है इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। और तो आंसर क्या लगाएंगे हम? फर्स्ट वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो 348 ही आंसर होगा, या फिर एक ऐसा नंबर होगा जो 348 को पूरी तरह से काट रहा होगा। तो वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है आपका कौन सा? 58। ओके, चलो ऋतिक भाई आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको बनाओ, ये देखिए, इसको बनाइए। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर इतना शेष दे? अब अगर आपके अलग अलग शेष बचा रहा है तो आप देखिए, मासा आप डायरेक्ट अगर इसका निकाल दोगे मासा, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो इनको पूरी तरह से काट देगा। जब पूरी तरह से काट देगा तो ये कहां से लाओगे? तो ऐसा करो ना, पहले से घटा लो इनको। तो 411 में से कितने घटा दो? 3 घटा दो। 684 में से किसको घटा दो? 684 में से 4 को घटा दो। और 821 में से कितने को घटा दो? 5 को घटा दो। 821 में से किसको घटाना है? 5 को। 5 घटा दिए। लेकिन आपको सबको नहीं घटाना है, आपको सिर्फ वो नंबर लेना है जिसकी जरूरत है आपको, जिसके बीच में गैप कैसा जा रहा है? कम जा रहा है। ओके, तो अपने को वही नंबर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो यहां अगर 411 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 408 बचेगा। इधर घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 680 बचेगा। इधर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 816 बचेगा। अब आप ये देखिए कि गैप लगभग सेम जैसा नजर आ रहा है अपने को। खैर कोई उसमें बात नहीं है, एक काम कर लो, इनको गैप, इनका गैप निकाल लो। इसमें मुझे ज़्यादा सा लग रहा है 600, 700, 800, इसमें कम लग रहा है। इन दोनों को निकाल लो, इन दोनों में कर लीजिए। 816 में से हम किसको माइनस कर दें? 816 में से हम माइनस कर दें 680 को, तो कितना बचेगा? 6, और ये कितना आ जाएगा आपका? 3, और ये आ जाएगा आपका 136। 136 का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है? 136 का। 136 का गैप आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आंसर आपका कितना आएगा? 136 आंसर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए ऑप्शन। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? अपने को ऐसे करना है एससीएफ वाले क्वेश्चनों को, गैप देखना है, गैप जिसमें कम होगा वही अपने को पकड़ना है, बाकी छोड़ो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। जल्दी से आप लोग बताते जाओ कि हाँ या ना, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो कुछ भी। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? बहुत बढ़िया देवराज, आ जाइए देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे
1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर ये कह रहे कि 12 शेष बचे। कितना शेष बचे? 12। मतलब ये है कि 12 शेष बचाना है। तो आप ये देखो, पहले नंबरों में गैप किस में कम है? गैप मुझे इसमें और इसमें दिखा रहा है, हम उसको जाएंगे नहीं, 2764 को हम पकड़ेंगे ही नहीं, हम सिर्फ दो चीज़ों को पढ़ेंगे। कितना है? 1356 और किसको? 1868 को पकड़ेंगे। अच्छा, शेष 12 बचाना है हर बार, हर बार 12 बचाना है। इसका मतलब है कि हर बार इनमें से 12 दोनों में से घटा दो, पहले से घटा लो इनको। क्यों? क्योंकि वरना अगर हम डायरेक्ट अगर एचसीएफ निकाल देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो पूरा काट देगा इसको, तो समस्या अपने को हो जाएगी, है ना। अब अपने को क्या करना है, ये आ जाएगा आपका 1343 और ये कितना बचेगा? 1856। इनमें आप डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो ये आ जाएगा 1856 में आप माइनस कर दीजिए क्या? 1343 को। तो बचेगा क्या आपका? ये बचेगा 3, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 5। कितना बच रहा? 3। गड़बड़ हो गया क्या कहीं? 12 घटाएंगे, 5 बच ठीक रहा। ये बचेगा आपका 6, 3, 1 और ये आ जाएगा आपका सही बच रहा है। खैर दिक्कत तो कुछ है नहीं है। 16 × 48, 12 × 48। कहीं गड़बड़ हो रहा है? कहीं संख्या गड़बड़ लिख गई क्या? इधर गड़बड़ हो गया। इधर 4 बच रहा है, इधर क्या बचेगा? 4 और इधर बचेगा 1344। यहाँ 1344 लिखना है, 1344। ये बचेगा 512, 512 बचेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ आ रहा है 512 का। ओके, कितने का अंतर आ रहा है? 512 का अंतर आ रहा है। बिल्कुल 1356 आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना देवराज, सही सही कहा आपने, 1344 आ रहा था। अब देखो यहाँ पे हो जाती है गड़बड़ी कभी कभी। अब यहाँ पर अपना 512 आ रहा है। 512 एक ऐसी संख्या आ गई है कि जो इसमें भाग देंगे कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो इधर है ही नहीं है। तो या तो आंसर यही आ जाता, लेकिन ऐसा नंबर देखना है जो इसको पूरी तरह डिविजिबल कर रहा होगा। तो आप अगर देखेंगे तो इसको ये तो काटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 1500 क्या लिखा है? 156 लिखा है, ये भी नहीं काटेगा। अगर हम 124 की बात करें तो इसमें अगर हम 12 × 48, 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का क्यों, 12 × 48, इससे भी नहीं कटेगा। 124 से भी नहीं कटेगा। 6 से अगर हम काटें तो इससे कटने के चांसेस बन जाएंगे। 64 से, 64 से देखिए अगर हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6, 8, 48, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 है। तो 8 × 32, 8 × 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। किससे डिविजिबल हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 से। ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 64 से ही होगा सर। बहुत बढ़िया, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? 64। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटा बना लेना है। और छोटा कैसे बनाना है देखिए मैंने आपको बता दिया है। बहुत बढ़िया, देवराज आंसर भी दे रहे हैं, मजा आ गया यार, कुछ भी कहो। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे बनाओ जल्दी से। मैंने क्या बोला कि आपको गैप देखना है, गैप जहां पर कम हो उसको पकड़ लो, बस बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कहा क्वेश्चन में? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1238 और 1400 को विभाजित करने पर 41, 31 और 51 शेष बचे? बहुत बढ़िया है। आप गैप कम देख लो किस में आ रहा है। गैप कम कहाँ लग रहा है आपको? 900, 1200। खैर गैप कहीं अपने को सेम जैसा नजर आ रहा है ना। तो आप एक काम करो, 1000 इसको ले लो, वो तो सेम जैसा ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं है ना। आप एक काम करिए, 1200 किसको ले लीजिए? 1238 को ले लीजिए और 1400 को ले लीजिए। ध्यान से देखो, अपने को क्या करना है, पीछे वाले 2 नंबर लिए हैं ना, तो पीछे वाले 2 को माइनस कर दो भाई। इसको 31 माइनस करना है इसमें से, और इसमें से 51 माइनस करना है। ये आ जाएगा 31 माइनस करेंगे तो 1200 कितना बचेगा? 1200 बचेगा 7। ये हो गया। इधर 51 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1348। यही होगा, सॉरी 49, 1349 आएगा। दोनों में गैप देख लो कितना आ रहा, 1349 और 1207 में। ये कितने का गैप आ रहा है? ये आ रहा है 2। ये कितना आएगा? 4। 142 का गैप आ रहा है।
142 का, 142 का गैप आ रहा है। 142 के लिए देखिए कौन सा नंबर है जो 142 ला के देगा। 71 जो है ना आपको क्या करेगा, 142 को पूरी तरह से काट देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे 71 जो है ना इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि आंसर आपका क्या होगा, 71 होगा। बिल्कुल ऋतिक, आंसर भी सही दिया आपने, बहुत बढ़िया। आप जल्दी जल्दी आंसर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, ये है ना। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और बना के दिखाओ। ये देखो एक अगले टाइप का क्वेश्चन आता है, ये वाला, इसे बनाओ। आपसे क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में सेम शेष बचे। ये चीज लिख के आएगी आपके सामने, सेम शेष बचे, ये चीज लिख के आएगी। जब ये चीज लिख के आएगी ना तो अपने को कैसे करना है, आपके पास 3 नंबर है, 187 है, दूसरा क्या है 233 है। आपको करना वही है जो अभी करते आए, आपको गैप वाला देखना है, गैप किस में कम है। लेकिन इसको प्रॉपर जो तरीका है, प्रॉपर मेथड है ना, वो कैसे बनाते हैं वो देखो। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े वाले नंबर को उठाना है। किसको उठाना है, सबसे बड़े वाले नंबर को। सबसे बड़ा नंबर कितना है 276 में से उससे छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो। माइनस करेंगे 233 को, एक वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर 276 में से माइनस करेंगे जो अगली जो वैल्यू दी गई है उसको, 187 को। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर मेथड है, ये समझ पा रहे हैं। इधर आइए, अब आइए 233 में से माइनस कर दो किसको, 187 को। इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब वैसे तो गैप से पता ही लग जाएगा आंसर, अपने को ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका कितना 43। 43 ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, ओके कोई बात नहीं, 43 ही आएगा। हाँ 276, 279 है यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गया, 279 है, तब तो ये भी गड़बड़ी होगी पूरी, ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। 279 लिखना है यहाँ पे, 279 लिखना है यहाँ पे, 233 ये लिखना है, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 6 बनेगा, और ये कितना बनेगा 4, 46 आएगा। तो क्या 46 ऑप्शन में है, बिल्कुल। आप इसको माइनस कर लें, कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 46 बहुत बढ़िया। आंसर भी दे रहे हैं आप लोग, शानदार। तो अपने को इधर घटा के कुछ भी आएगा, इधर जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसका आपको एचसीएफ निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर या तो आपको यही मिल जाएगा, पकड़ाई में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात थोड़ी ना है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर्स भी बढ़िया कर पा रहे हैं, है ना, शानदार। अगले क्वेश्चन पे आइए, एक क्वेश्चन और आप बना दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे अगले सफर की तरफ बढ़ते हैं। चलो जल्दी करो, तेजी में। चलो करो भाई। देखिए क्या कहा उस क्वेश्चन में, फिर उसने एक ही चीज बोल दी, क्या, समान शेष बचाना है अपने को, समान शेष बचाना है। अब इनकी जगह पे कोई भी बड़े नंबर आ जाए, अपने को घबराने की जरूरत है ही नहीं है। अपने को देखना है गैप किसमें अपने को कम दिख रहा है, बस वही देख लो और कुछ ज्यादा नहीं सोचो। अच्छा 77 और इसमें, अच्छा गैप लगभग 7 एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यह आ जाएगा 147 और कितना आएगा 252, यही आएगा ना। अब कुछ नहीं करो, 252 में से आप किसको माइनस करो, 147 को, जो भी आएगा यहां लिखो। 252 में से माइनस करो कितने को, 77 को, जो भी आएगा यहां लिखो। और 147 में से माइनस करो 77 को। जब आपको समान शेष बचने के लिए बोले तब ऐसा करना है आपको, ओके। 80 आंसर आ गया है। 80 क्यों आएगा भाई ऋतिक, 80 क्यों आएगा, 80 तो कहीं लिखा ही नहीं है ऐसा। अब आओ इधर, आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे कि इनमें गैप कितने का आ रहा, वो सबसे छोटा गैप कहां आपको नजर आ रहा है। खैर नजर तो कहीं नहीं आ रहा। इसको अगर देखें, इसमें भी, हाँ इसको कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आएगा। 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, 70 आ रहा है। कितना आ रहा, 70। अब आपको पता है ना, सबसे कम गैप मुझे यही लग रहा 70, लेकिन 70 आंसर है ही नहीं है। जब 70 आंसर नहीं है ना, तो भाई एक ऐसा नंबर होगा जो 70 को पूरी तरह से काट रहा होगा, वो कौन सा होगा,
35। 25 क्यों आएगा संगीता बेटा? 25 नहीं आएगा। 25 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 25 में 70, 25 का भाग 70 में थोड़ी जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 35। 35 में पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। बस अपने को इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। अब इस 35 का डिवाइड आप इसमें करें, इसमें करें, इसमें करें, तीनों में करेंगे आप, किसी में भी, है ना? हाँ, तीनों में भी अगर किसी से भी अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो एक जैसा शेष बचेगा। जो पहले वाले में बचेगा वही दूसरे वाले में बचेगा, वही तीसरे वाले में बचेगा, है ना? तो आंसर आपका कौन सा आएगा? आंसर आएगा आपका 35। ओके, चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मैंने मासा वाले यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा दिए। अब आप आइए दूसरे सफर की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलो अगले सफर की तरफ आओ आप। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको, बहुत दूसरा नजारा दिखाता हूं। देखो चलिए अब क्या करते हैं, अभी हमने देखिए एलसीएम पढ़ लिया, मैंने एचसीएफ पढ़ लिया। अब मैं आपको नजारा दिखाता हूं दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले 2 सेकंड की कहानी है, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं आपसे कहूं यदि दो संख्याओं का मासा h है, कितना है? h है। मैंने मान लिया कि दो संख्याएं हैं जिनका मासा h है। कितना है? h है। तो वो जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी वो समझ लीजिए। तो संख्याएं आपकी होंगी कितनी? संख्याएं होंगी आपकी क्या? hx और क्या होंगी? hy। मैंने ये मान ली। अच्छा, h तो आपका मासा है, h क्या है? मासा है। लेकिन जो x और y हैं ये आपस में एक कैसे नंबर होंगे जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। कैसे नंबर? को प्राइम, जिसे बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य बोलते हैं। अच्छा, सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? आप इधर आइए, मैं आपको वो चीज बताता हूं। सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याओं का पेयर जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आए, मतलब जिसका मासा एक हो, ऐसी संख्याओं का जोड़ा। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं 2 और 3, इसमें देखिए कोई चीज कॉमन आ रही क्या? नहीं आ रही है, ये सह अभाज्य का पेयर है। मैं आपसे कहूं 3 और 5, क्या इसमें कोई चीज कॉमन आ रही? नहीं आ रही ना, ये भी आपकी सह अभाज्य है। अगर मैं आपसे कहूं 7 और 8, तो 7 और 8 में कोई चीज कॉमन आ रही? नहीं आ रही, ये आपका अभाज्य। अगर मैं आपसे कहूं 4 और 8, तो ये आपका सह अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो x और y के जो मान होंगे वो एक कैसी संख्या होंगे? एक सह अभाज्य संख्या होंगे, मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए। और हर संख्या में h जो लिखा है ना, मतलब हर एक संख्या में h तो होता ही है, जिसे बोलते हैं मासा। हर संख्या में h होता है। समझ आ रही कि नहीं कहानी? अब देखो यहाँ पे एक एक चीज को समझते जाओ, ज्यादा सोचने की अपने को जरूरत है नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहली चीज आएगी इसका एलसीएम। दो संख्याएं दी गई हैं, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? लासा कैसे निकालेंगे? लासा कैसे निकलता है बेटा? लासा निकलता है जो दो संख्याएं दी गई इनमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा? तो आप कहेंगे सर h कॉमन आ रहा। जब h कॉमन आएगा तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से y, तो ये कितना हो जाएगा? x y। मतलब कभी भी अगर आपको दो संख्याओं का लासा, तो आप बोलेंगे hxy। क्या बोलेंगे? hxy। दिमाग में रखते जाइए, छोटी छोटी चीजें हैं। अब आइए यहाँ पर आगे, अगर आपसे कहेगा कि दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, योग क्या हो जाएगा आपका? hx प्लस क्या हो जाएगा? hy। अगर हम यहां से h कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? x प्लस y। यही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो कभी भी अगर दो संख्याओं का अगर योग बोलेगा तो आपको याद रखना है h और x प्लस y। x प्लस y क्या है? कोप्राइम संख्याएं होंगी। h क्या है? आपका मासा है। ओके। अगर यहीं से तीसरी चीज बोलेगा क्या? संख्याओं का अंतर।
दो संख्याओं का क्या अंतर, अंतर पूछेगा तो क्या आ जाएगा एच एक्स माइनस क्या हो जाएगा एच बाई, तो क्या आ जाएगा एच और ये आ जाएगा एक्स माइनस बाई। अगर हम एच यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस बाई, यही आएगा कि नहीं बेटा। अब आगे लास्ट जो चीज़ है चौथी नंबर वाली वो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कैसे निकलेगा बेटा, एच एक्स में देखिए हम क्या का मल्टीप्लाई कर देंगे एच बाई का, तो यहां से क्या हो जाएगा एच और एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और क्या आ जाएगा एक्स और बाई। ये तो जब भी अगर अपने को दो संख्याओं का गुणनफल दे रहा है, अगर गुणनफल पूछ रहा है या दे रहा है, इसका मतलब है कि एच स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू दे रहा है या फिर चाहिए है, तो एच स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू चाहिए आपको। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और अपने को याद रखनी है, बस लास्ट चीज यहां पे देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर, दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो काय के बराबर होता है, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। काय के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा एससीएम। दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनका जो लासा, उनका जो गुणनफल है, पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो काय के बराबर होता है, लासा और मासा के बराबर होता है, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपने को छोटी सी चीज और याद रखनी है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यहां तक की सारी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई है, तो फिर हम आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलो जल्दी से बता दीजिए, आप लोग कमेंट देख रहा हूं मैं, है ना, समझ आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ आ जाइए जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यूं रहा, ये बनाइए जल्दी से, चलो ऋतिक बनाओ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो संख्याओं का अपने को क्या दिया गया है, एलसीएम दिया है और उनका एचसीएफ दिया है। उनमें से एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, ये देखो, पहली संख्या अपने को कितनी दी गई है, पहली संख्या दी गई है 189। अब भी मैंने क्या बोला था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है कि नहीं होता है, दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या। अब उसके बाद क्या लिखा है कि लासा इंटू मासा, यही होता है कि नहीं, तो लासा कितना दिया गया है अपने को 2079 और मासा कितना दिया गया है 27, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, काटाकूटी कर लो, या फिर आप एक चीज देख लो, आपके लास्ट में देखिए अंक एक जैसे नहीं दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं, अलग अलग, अलग अलग दिए हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का इक्वल आएगा कि नहीं, ये आ जाएगा 7 नाम 63, लास्ट में कितना आना चाहिए 3। यहाँ देखिए इधर अगर 9 लिखा है तो यहाँ कौन सी संख्या होगी कि 63 आ जाए, 7 अगर इधर होगा, इधर लास्ट में 7 होगा तो 9 7 63, इसका मतलब ये होगा कि 3 इधर आना चाहिए, 3 इधर आएगा लास्ट में, तो इधर भी तीनों डिजिट 3 आएगा, तो इसका मतलब है कि इसके होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कोई टेंशन लेने का नहीं है, आप काट लो, इसको काट लीजिए, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है भाई, है ना, ये हो गया, आप इसको काट लो, काट लेते हैं हम, चिंता मत करो। देखो इधर हम 27 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 27 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 बार, 7 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 7 दूनी 14, 6 बचा रहा, 7 नाम 63 और 7 सते 49। तो आपकी जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 297 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना। चलो समझ में आ गई यहाँ तक की बात कि नहीं, आगे ना तो आगे बढ़ो। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है अपने को करने के लिए, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, इसे बनाओ, इसको बनाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बनाते जाओ, टाइम नहीं लगाओ, क्लास के लिए टाइम कम बचा है। देखो इधर दो संख्याएं दी गई जिनका अपने को क्या दिया गया है, मासा दिया गया है और लासा दिया गया है, 12 और कितना दिया है 240, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी।
अब आप देखिए कि एक संख्या आपकी 24 है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है लासा अपने को कितना दिया, 240 दिया, और मासा हमें कितना दिया है, 12 दिया है। ये हो गया। 12 से काट दो इसको कितने बार, 2 बार, और 2 से काटो इसको कितने बार, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये आ जाएगा दूसरी संख्या जो आ जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 120। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4। बहुत बढ़िया ऋतिक, आंसर भी आपने सही दिया है, शानदार, है ना। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को बनाना था। आगे आओ, चलो इसको और जल्दी से बना दो, फिर उसके बाद हम अगली टाइप के क्वेश्चनों पे लेके चलते हैं आपको। देखो इधर दो संख्याओं का मासा दिया है और लासा दिया है, और एक संख्या आपको देगी, दूसरी संख्या अपने से पूछी जा रही है। तो अपने को एक संख्या कितनी दी, 864, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है बराबर क्या आएगा, लासा 1296, और मासा कितना दिया, 96, ये दिया गया। अब आपको काटना है बस, और कुछ नहीं करना है। या तो आप यूनिट डिजिट से कर लो, 6 6 36, 6 आना चाहिए लास्ट में। यहाँ भी देखिए अलग अलग दिए गए हैं, तो 4 चौका 16, 144 आंसर आ सकता है। कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 44 रखेंगे तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ भी लास्ट में 6 आएगा, 6 6 36, यहाँ भी लास्ट में 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो आप यही लगा सकते हैं, और बाकी किसी में आ ही नहीं सकता है। चलो ठीक है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, यूनिट डिजिट से नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डिवाइड कर लो, 12 से काट देते हैं, 12 8 96, 12 से इसको काट दो, 12 7 84, 12 दूने 24, ये कट गया ना। 8 से काटो कितने बार, 9 बार, 9 से इसको काट दो कितने बार, 9 एकम 9, कितना बचा रहा, 3, 9 चौका 36, 9 चौका 36, तो दूसरी जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 144 आ जाएगी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने को अगले टाइप के क्वेश्चनों पे लेके आते हैं हम आपको। ध्यान से देखो, इधर आइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने आपको एक चीज यहाँ पे एक चीज नहीं बताई, संख्याओं का अनुपात नहीं बताया मैंने। देखो, संख्याओं का अनुपात अगर हम निकालेंगे, भाई यहां ध्यान से देखना, संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो hx और hy का अनुपात निकालेंगे, तो देखो क्या आएगा, hx और hy का अनुपात निकालेंगे हम, तो s से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या, x अनुपात क्या बचा, y। इसका मतलब है कि जब भी अगर दो संख्याओं का अगर अनुपात अगर आपको दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वो x की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, जो मैंने आपको यहाँ बता दी। ओके, तो जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया है, इसका मतलब वो h की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। समझ गए ना। चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन पे आइए। देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है अपने को, क्या दिया गया, अनुपात, 2:3, और उनका लासा दिया गया है, तो ये कह रहे हैं कि उनका योग बताना है अपने को। तो यहां पर जो दिया गया है क्या, 2:3, ये काय की वैल्यू दी गई, अनुपात है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है और ये काय की वैल्यू है, y की। अब अपने को क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, क्या दिया है, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है h² क्या होता है, xy। अपने को इसकी वैल्यू दी गई है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 48। अगर हम यहां x और y की वैल्यू यहां पर रख दें, तो अब हमें पहली चीज तो ये देख लो कि निकालना क्या है, हमें निकालना है योग। अच्छा, योग मैंने अभी क्या बोला था, अभी मैंने आपको यहां पर देखो योग बोला था, योग क्या होता है, योग ये होता है एच एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स की और वाई की वैल्यू तो है हमारे पास, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ इसकी, एच की वैल्यू चाहिए, तो हम एच की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ से देखो h² और x की जगह पे हम कितना रख देंगे, 2, और y की जगह पे क्या रख देंगे, 3, और ये कितना आएगा, 48। ये कितना आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 8, यही आएगा ना, 6 ही है ना, हाँ ठीक है, 48, 6 8 48। तो h² की जो वैल्यू है आपके, सॉरी h आएगा इधर, h² नहीं आएगा, hx/, ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर को हटा दो, इसको हटा दो, 1 मिनट, इसको हटा दो, ये hx/, है, ये hx/, की वैल्यू है, h रखो यहाँ पे, 6 से काटेंगे 8, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। हमें निकालना है क्या, योग, योग निकालना है, तो योग क्या होगा, hx प्लस y होता है योग,
तो देखिए हमें h की वैल्यू 8 मिल गई है, x की वैल्यू हमें कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये कितना आएगा आपका 5, 5 कितना हो जाएगा 40। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? क्यों ऋतिक भाई, कमेंट देख रहा हूं, बोलो जल्दी से, आगे देखो, अगले क्वेश्चन को बनाओ। लो ये आ गया अगला क्वेश्चन, इसे बनाओ जल्दी से। ये देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका मासा 4 है, तो ये कह रहे लासा क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो अपने को दो संख्याएं दी गई हैं 3:4 के अनुपात में, 4 के अनुपात में। ये x की वैल्यू है, रेशियो है, तो ये, और ये काय की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। हमारे पास h दिया गया है कितना, हमारे पास h दिया गया है 4, ये भी दिया गया। अपने से क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम अब भी मैंने क्या लिखा था, वो होता है एच एक्स बाई, क्या होता है एच एक्स बाई होता है कि नहीं। एच की वैल्यू 4 रख दो, एक्स की वैल्यू 3 रख दो, और बाई की वैल्यू भी क्या रख दो 4, तो ये आ जाएगा 48। 48 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे ये फिर वही क्वेश्चन आ गया है जो अभी कर रहे थे अपन लोग। क्या लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 और उसका लासा दिया है, मासा अपने से पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, ये देखिए 2:3 जो दिया गया है ना, ये अपना x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अपने को क्या दे रहा है, लासा दे रहा है, मतलब अपने को एच एक्स बाई की वैल्यू दे रहा है कितनी, 72। लासा 72 यही होता है कि नहीं, एच एक्स बाई। अब हमें चाहिए इस h की वैल्यू, किसकी चाहिए, h की। हमारे पास x और y तो है ही, तो h की वैल्यू चाहिए। x अपने पास कितना दिया है 2 और y कितना दिया है 3, और ये आ जाएगा 72। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6, 6 से काटेंगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 दूने 12, मतलब h की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, चौथा। बताओ, क्वेश्चन उड़ रहे ना हवा में, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत है अपने को। चलिए ये देखिए अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सा। ये है लो, 3 संख्याएं दी गई अपने को, 3 संख्याएं हैं 3, 4 और 5 के अनुपात में, इनका लासा दे रहा है, तो ये कह रहे इनका एचसीएफ क्या होगा। ध्यान से देख लो, 3 संख्याएं 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये h की वैल्यू, x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये किसकी, z की वैल्यू है। ओके, लासा अगर हम निकालेंगे इनका तो क्या आएगा, एच एक्स वाई और क्या आएगा z, ये आएगा ना। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, 4200 ये दी गई है। हमें चाहिए h की वैल्यू, तो x की जगह पे 3 रख दो, y की जगह पे 4 रख दो, और z की जगह पे 5 रख दो। ये कितना आएगा 4200 ये हो जाएगा। काटा कुटी कर दो, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 4 × 3 12, 12 से नहीं कटेगा नहीं, 12 दूनी 24, 12 × 3 36, 12 × 3 36, 12 × 5 60, ये कट गया ना। 5 से काट देंगे कितने बार, 70 बार। तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 70। यहाँ कहीं ऑप्शन सेट कर लेना, ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मैंने कोशिश की है एलसीएम के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। 60 आ रहा है कहाँ पर बेटा, 60 आ रहा है, 3 4 5 सही लिखा है, 12 चौके 48, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 12 × 5 60, 5 से काटेंगे नहीं बेटा 70 आ रहा है यार, है ना। क्यों 60 क्यों होगा यार, सही तो कह रहे हैं, कहीं गलती कर दी क्या अपन ने, 4200 सही लिखा है। 3 4 5, अगर हम इसको ऐसा लिख दें 20 20 30 60, 60 का अगर हम डिवाइड करेंगे अगर 4200 में, 0 से 0 6 7 42, 70 ही आएगा भाई, h की वैल्यू 70 ही आएगी, 70 ही आएगी भाई। 5 नहीं, सही तो लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, सब कुछ वैसे सही लिखा है उस हिसाब से। काटा कैसे, हाँ ये काटने का जो है ना, देखो इधर x की, y की, z की वैल्यू ये है ना, देखो इधर x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 4 और 5, y z की वैल्यू रख दी 4200 हो गया, ये हो गया ना। देखो 4 × 3 12, मैंने सबसे पहले इनको लिया 12 से इसको काटा कितने बार, 12 × 3
36, कितना बचा रहा 6, 12 पंचे 60, 350 बार कट गया। 5 से काटेंगे इसको कितने बार, 7 बार। तो जो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी आ रही है, 70। ये ओके, चलो 70 ही होगा, ऋतिक सही कह रहे हैं भाई, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना। मैंने देखिए कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। कल क्या करेंगे, कल इसके क्वेश्चन जो बचे होंगे वो भी करा देंगे, और कल नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल अनन्या, है ना। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया। चलिए प्रैक्टिस करिए दबा के, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में। चलिए।